हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल देसी लर्निंग अड्डा में। हमने फिजिक्स के पहले चैप्टर प्रकाश का प्रवर्तन तथा अपवर्तन से 50 क्वेश्चन लाए हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब क्लियर हो जाता है। चलिए पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रकाश की किरण गमन करती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सीधी रेखा में। दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। प्रकाश का वेग न्यूनतम हो जाता है कांच में। जब वही बात रहे सर्वाधिक की, तो सर्वाधिक हो जाएगा निर्वात में। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है उत्तल दर्पण, जो कि साइड मिरर के रूप में लगा रहता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है हमेशा काल्पनिक बनता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक हो जाएगा डायोप्टर, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने को चित्र को कहा जाता है किरणारेख। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। पतले लेंस की आवर्धन क्षमता होती है कम। पतले की कम होती है और मोटे की अधिक हो जाएगी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता होती है। मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता अभी ही देखें, इसका अधिक हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश के किरणों को समूह को कहते हैं किरणपुंज। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। उत्तल लेंस की क्षमता होती है। उत्तल लेंस की क्षमता हमेशा धनात्मक होती है, हमेशा धनात्मक होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। उत्तल लेंस की क्षमता ऋणात्मक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तल लेंस को कहते हैं, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस तथा उत्तल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। अगले क्वेश्चन। उत्तल लेंस को कहते हैं अपसारी लेंस, उत्तल को अपसारी कहेंगे। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? देखिए, जल का भी प्रयोग किया जाता है, कांच का भी प्रयोग किया जाता है, मिट्टी का भी प्रयोग किया जाता है, प्लास्टिक का भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। किस पदार्थ से हमेशा वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनता है? किस दर्पण से वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? छोटा प्रतिबिंब हमेशा उत्तल दर्पण में होता है, अवतल दर्पण में हमेशा बड़ा होता है। किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? अभी ही बताएं, बड़ा प्रतिबिंब अवतल से बनता है और उत्तल से छोटा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 2 नियम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जब प्रकाश की किरणें हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है, अभिलंब की निकट की ओर मुड़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। फोटोग्राफिक कैमरा का अभिदृश्यक होता है उत्तल लेंस होगा, और आपको बता दें कि आंख में भी उत्तल लेंस का ही प्रयोग होता है। साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है, साइड मिरर में हो जाएगा उत्तल दर्पण। ध्यान से क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा, गलती से उत्तल लेंस मत मार दीजिएगा। अगला क्वेश्चन। प्रकाश का न्यूनतम वेग होगा कांच में, जबकि सर्वाधिक वेग की बात होगा तो निर्वात में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच की कोण को कहते हैं निर्गत कोण। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका प्रयोग होता है? तो इसमें हो जाएगा उत्तल लेंस का प्रयोग, उत्तल लेंस। 25 क्वेश्चन को देखते हैं। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? काल्पनिक प्रतिबिंब की बात हुआ तो हो जाएगा अवतल लेंस।
परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा करेक्ट। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा होता है सीधा, काल्पनिक सीधा और वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है जबकि दर्पण में सिर्फ 1 ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टॉर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, टॉर्च लाइट हो या हेडलाइट हो, दोनों में अवतल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? दाढ़ी में अवतल का प्रयोग होता है तथा डॉक्टर के पास दांत दिखाने में भी अवतल का ही प्रयोग होता है। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच का संबंध होता है F बराबर R/2 या कहीं कहीं ऐसा भी लिख सकता है R बराबर 2F। इसको भी देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है तथा दर्पण तथा लेंस समभुतः होगा। देखिए दोनों ही अवतल होगा क्योंकि ऋणात्मक दोनों अवतल का होगा। अगर यही 15 सेंटीमीटर प्लस में होता तो दोनों उत्तल हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। अपवर्तन तथा परावर्तन का दोनों का दो ही नियम होता है। किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान होता है, इसका सही होगा sin i बटा sin r। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। एक उत्तल लेंस होता है, एक उत्तल लेंस होता है। देखिए उत्तल लेंस का स्ट्रक्चर इस प्रकार होता है, यानी बीच में मोटा और किनारे पर पतला, सभी जगह समान मोटाई। गलत हो जाएगा। बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा, ये गलत होगा। किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। आगे की ओर देखते हैं। अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है तो इसका हो जाएगा v/u, यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच का संबंध होता है R बराबर 2F। अभी आगे बताए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है, इसमें हो जाएगा अवतल दर्पण का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब स्थिति होता है, इसका हो जाएगा फोकस दूरी पर। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं गोलीय लेंस। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो कहलाता है। जो बाहर की तरफ वक्रित होगा उससे बोलेंगे उत्तल दर्पण, और जो अंदर की ओर वक्रित होगा उसको बोलेंगे अवतल दर्पण। ध्यान से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को कहा जाता है। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को कहा जाता है तो केंद्र को कहेंगे ध्रुव। सॉरी रुकिएगा थोड़ा सा। ध्रुव। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा मात्रक होता है। आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है, मात्रकहीन होता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं, लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं वक्रता केंद्र। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक और सीधा, काल्पनिक और सीधा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इनमें से कौन सा दर्पण सूत्र है? दर्पण सूत्र 1/v + 1/u बराबर 1/f। पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। गोलीय दर्पण होगा। गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र के किस अक्षर से निरूपित किया जाता है? वक्रता केंद्र सी से होता है, सी फॉर कर्वेचर। सी से पहला ऑप्शन सही होगा। निर्वात में प्रकाश की चाल तो इसका हो जाएगा
3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण का उपयोग किया जाता है। दंत विशेषज्ञ मरीजों को दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? पहले भी बताए थे, इसका में भी उत्तल दर्पण का ही प्रयोग किया जाएगा। इस प्रकार मेरा 50 क्वेश्चन समाप्त हुआ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ऐसे ही रोज़ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको कराते रहेंगे और मेरे चैनल के साथ जुड़ते रहिएगा। थैंक्स।